हमारे बीच में है राहुल शर्मा जी, उज्जैन की धरती से हैं, वीर रस के बहुत ही अच्छे कवि हैं, जब आप सुनेंगे। लेकिन आज विशेष रूप से वीर रस के साथ साथ देखता हूं कि क्या क्या सुनते हैं हम सभी। हो सकता है कि फाग के रंग में भी यहाँ से भी हम लोग रंगना शुरू करेंगे और एक एक करके सुनते जाएंगे। इनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि भारत की परिपाटी में यहाँ आन बान है, शान है। भारत की परिपाटी में यहाँ आन बान है, शान है। कविताओं में गौरवशाली वीरों का सम्मान है। देश धर्म निज भाषा का गान है जिसकी बोली में, देश धर्म निज भाषा का गान है जिसकी बोली में। राहुल को है आमंत्रण जहाँ कविता हिंदुस्तान है, जहाँ कविता हिंदुस्तान है। हार्दिक अभिनंदन। माता वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। बाबा महाकाल के चरणों में नमन निवेदित करते हुए आप सभी को होली की आपको शुभकामनाएं देता हूं। 5 राज्यों में चुनाव और कांग्रेस एक साथ विधि पूर्वक निपट गए। हम सब निवृत्त हो गए, लेकिन इस बार मजा नहीं आया चुनाव में। और मजा इसलिए भी नहीं आया कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई तो क्या बनी सरकार, जब तक अमित शाह जी अपना चमत्कार नहीं दिखाए, एक आध रिजोर्ट बुक ना हो, तब तो कोई मजा नहीं आएगा। हालांकि आप मेरे आते ही ऐसे खामोश हो गए जैसे ओरिजिनल वाला राहुल आ गया है। मैं उज्जैन से आया हूं, दिल्ली वाले से मेरा कोई लेने देना नहीं है। और बाबूजी यहां पर बैठे, मैं तो ओरिजिनल ब्राह्मण हूं, मुझे अपना गोत्र भी विधि पूर्वक पता है। और ऊपर से जनेऊ भी नहीं पहनता। हाँ, ऊपर से। अच्छा, दोनों में समानता भाई साहब, वो भी कुंवार है, मैं भी कुंवारा हूं। अंतर सिर्फ इतना है कि उनकी हो नहीं रही, मैं कर नहीं रहा हूं भाई। और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें भाई। मैंने संकल्प ले रखा है, ना तो खुद करूंगा ना अपने बच्चों को करने दूंगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कभी। अच्छा, राजनीति बहुत बढ़िया चीज है। आज तो खैर आप पूरे 4 दिन पहले आप टोपी के खिलाफ थे और आज सबको टोपी पहनाई। दिनेश बघेल जी, हमारे चौधरी जी, सभी आयोजक महोदय जिन्होंने इस मंच को जुटाया है, स्वदेशी जागरण मंच को। भूमिका में हूं अपनी और मैं 4 पंक्ति से कविता प्रारंभ करता हूं। स्वागत। होली का महोत्सव है, थोड़ा सा उस रंग में आप रंगिएगा। देशभक्ति का रंग इस दिनों प्रत्येक देशभक्त के शरीर पर चढ़ा हुआ है। मैं वहीं से बात प्रारंभ करता हूं। 4 पंक्तियां मैं एकदम ताजा तरीन संदर्भ से पढ़ने की कोशिश करता हूं। बहुत नजदीक खड़ा हूं, आपकी तालियां वहां तक पहुंच जाए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हुआ आगमन राम लला का फिर दिवाली आई है। हुआ आगमन राम लला का फिर दिवाली आई है। मां कौशल्या की आंखों में फिर खुशहाली छाई है। अंधकार का वक्ष चीर कर देखो सूरज निकला है। भारतीय परिधान ओढ़कर देखो जनमत निकला है। और जातिवाद का अंत हुआ तब जाकर यह दिन आया है। एक बार फिर से यूपी में केसरिया लहराया है। एक बार फिर से यूपी में वाह भाई वाह केसरिया लहराया है। और चुनाव परिणाम कविता की भाषा में पढ़ता हूं कि क्या हुआ कि उत्तर के प्रति उत्तर ने यह कैसा काम विशेष किया। उत्तर के प्रति उत्तर ने यह कैसा काम विशेष किया। जैसे गंगा मां ने खुद काशीपति का अभिषेक किया। जैसे गंगा मां ने खुद काशीपति का अभिषेक किया। हरिद्वार हर की पेड़ी संग ऋषिकेश मुस्काए थे। हरिद्वार हर की पौड़ी संग ऋषिकेश मुस्काए थे। मथुरा वृंदावन ने मिलकर गीत फाग के गाए थे। सरयू की कलकल धारा में स्वाभिमान भर आया था। नमोकार गूंजा घर घर में, हर हर बम बम छाया था। और राजनीति के यहां पर बैठे हुए लोग, मंच भी समृद्ध है। एक बारीक पंक्ति पढ़ता हूं, अगर आपने वो महसूस की हो पंजाब में तो मुझे सूचित करना। उत्तर के प्रति उत्तर ने यह कैसा काम विशेष किया। जैसे गंगा मां ने खुद काशीपति का अभिषेक किया। हरिद्वार हर की पौड़ी संग ऋषिकेश मुस्काए हैं। मथुरा वृंदावन ने मिलकर गीत फाग के गाए हैं। और सरयू की कलकल धारा में स्वाभिमान भरा आया है। नमोकार गूंजा घर घर में, हर हर बम बम छाया है। नमो 2 पंक्ति पर सर्वाधिक तालियां मांगता हूं जितने भी सदन में लोग बैठे, अगर मेरी पंक्ति समझ जाए तो। आपने अगर वो महसूस किया तो मुझे सूचित करना कि नमोकार गूंजा घर घर में, हर हर बम बम छाया है। और यह चुनाव ही इकलौता, बाबूजी सुनिएगा कि यह चुनाव ही इकलौता सारे चुनाव पर भारी है। पहली बार कमल भारत में झाड़ू का आभारी है। क्या बात है, पहली बार, क्या बात है, वाह वाह। झाड़ू का आभारी है। उड़ता पंजाब पहली बार 5 साल में देखेगा पंजाब। तब कहता हूं
मैं अपना परिचय आपके समक्ष रखता हूं। उज्जैन से आपके बीच में आया हूं और 4 पंक्ति अगर इस देश के 65 करोड़ युवाओं का चरित्र में ठीक ठीक पढ़ दूं, उनकी परिभाषा ठीक ठीक पढ़ दूं, तो मुझे आशीर्वाद देना। मैं कविता प्रारंभ करता हूं कि शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। और दिन कर की प्रथा हूं हाथ में मसीह मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। क्योंकि सोई है जवानी सारी निज कर्म भूल कर, सोई है जवानी सारी निज कर्म भूल कर, इंकलाब के नारों से सबको जगाऊंगा। और प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे मातरम गाऊंगा। प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में और वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्यों गाऊंगा वंदे मातरम साहब? यह दौर तो कुछ बदलते भारत का है, लेकिन 7 फीट सैनिक के गाल पर जब 2-2 कोड़ी के पत्थरबाज कश्मीर में चांटे मार देते थे, तब कवि को लिखना पड़ा। 1 मिनट के लिए उस सैनिक की जगह लेना जिसके गाल पर चांटा पड़ा। आपने वीडियो देखा होगा, बहुत नजदीक है, आप तो पूरे देश की दशा का निर्धारण करने वाले लोग हैं। मैं निवेदन करना चाहता था कि जैसे ही कश्मीर में सैनिक 7 फीट हाइट और उसके गाल पर 2-2 कोड़ी के पत्थरबाज चांटे मार दें, तब उस सैनिक ने क्या सोचा होगा। 1 मिनट के लिए उस सैनिक की जगह लेना। मैं पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा सर। कि अलगाव उससे लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं। और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। तो पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती तो भेड़िए को धरा चीर वही गाड़ देता मैं। और जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। जिन हाथों ने हमारे गाल पे जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंद की कसम जड़ से। पुलवामा में हमला हुआ, 44 बेटे शहीद हुए। 14 फरवरी का दिन था और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाई जाती है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को गुलाब का फूल देकर के उनके समक्ष अपने प्रणय का प्रस्ताव रखता है। लेकिन एक बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं साहब, 44 बेटे हिंदुस्तान के जिन्होंने अपने महबूब इस हिंदुस्तान को अपना मस्तक दे दिया, इससे बड़ा वैलेंटाइन डे इतिहास में नहीं हो सकता। 44 बेटे शहीद हुए और जब हमने उनकी शहादत का बदला 350 उग्रवादियों को मारकर लिया, तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। कैसा लगा जब हमारे सैनिक एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान में गए, वहां पर हमने 350 उग्रवादियों को मारा। एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित कर, मैं निवेदन करना चाहता हूं। बाबूजी, कैसा लगा जब सैनिक हमारे गए एयर स्ट्राइक करने? एक दृश्य आपके समक्ष खींचना चाहता हूं, अगर आपने महसूस किया हो तो मुझे सूचित करना कि समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। जब फौलादी सीना लेकर सैनिक पाकिस्तान गए, एक दिन में ही दूर सभी के अपने मन का खोट हुआ। जैसे दुश्मन की धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ और त्राहिमाम भाषा बोली, त्राहिमाम भाषा बोली सब आतंकी नरमुंडों ने, जैसे कोई शेर आ गए हों बकरी के झुंडों में, जैसे कोई शेर आ गए हों बकरी के झुंडों में। और जो लोग अभी बचे, ताली बजाने से 2 पंक्ति पर मौका देता हूं। कैसा लगा जब सैनिक पाकिस्तान गए कि जैसे कोई शेर आ गए हों बकरी के झुंडों में, और सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। वाह वाह, जैसे रावण की लंका में। एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न कर लिया कि हमें एयर स्ट्राइक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हालांकि प्रश्न उचित नहीं था, लेकिन फिर भी जवाब देना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने 4 पंक्ति में जवाब दिया क्यों किया हमने एयर स्ट्राइक। कि वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। तमाचे गाल पर खाकर अहिंसक सो नहीं सकते। और गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को, अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को। यह बदलता भारत है साहब। प्रधानमंत्री तब भी था, प्रधानमंत्री आज भी हैं, लेकिन तब का दौर वो था, हमारे देश के 2-2 बेटों के मस्तक काटकर पाकिस्तान फुटबॉल खेला करता था। और आज के इस हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को यह बताया कि 48 घंटे में अभिनंदन सिंह को कैसे वापस लाया जाता है। क्या बात, क्या बात,
पाकिस्तान की बैरक में जब कॉफी का कप लेकर के हमारा शेर अभिनंदन सिंह वहां उस बैरक में खड़ा था और पाकिस्तानी गीदड़ों से जब संवाद कर रहा था आंख से आंख मिलाकर, तब मेरे कवि मन में एक दृश्य उपजा। वो दृश्य आज इस पटल पर खींचना चाहता हूं कि ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा, अपनी देशभक्ति पर प्रतिपल गर्वित होकर कड़ा रहा। और भारत माता का बबर सिंह, कैसे लगे अभिनंदन सिंह पाकिस्तान की बैरक में कि भारत माता का बबर सिंह देखा हमने तो लगा हमें, वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। वाह वाह। वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। और तब कहना चाहता हूं, जब देश की राजनीति सैनिकों से सबूत मांगती है कि हमारे स्ट्राइक का प्रमाण ला करके दो, माफ करना मैं दिल्ली में खड़ा हूं, आप लोग अपनी तालियां वहां तक पहुंचा देना जहां तक कि मैं बात करना चाहता हूं कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे प्रमाण, जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है। और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने, राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने, राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, घर में छिपे हैं जो सपोले सांप कौन है। और आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है। वाह 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 वाह। आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए। हमारे बीच में क्या क्या बातें हो जाती है साहब, हिंदू मुस्लिम करके बातचीत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हिंदू तो हूं पर हिंदूवादी नहीं हूं। उनको समझ नहीं आता है कि क्या बड़ी संकल्पना है। मैं 4 पंक्तियां तमाम जिम्मेदार लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं। क्या है यह संकल्पना कि हिंदुत्व महज एक शब्द नहीं, भारत माता की आशा है। यह स्वदेशी जागरण मंच के निवेदन पर यहां आए हैं। हिंदुत्व महज एक शब्द नहीं, भारत माता की आशा है। केसरिया स्याही से लिखी अजर अमर परिभाषा है। यह संतों की कठिन साधना अनुसुईया सावित्री है। विश्वामित्र की पावन रचना यह माता गायत्री है। चतुर्वेद है, सप्तपुरी है, 4 धाम है, चतुर्वेद का सार है ये। और जम्बूद्वीप तक भारत मां की चूनर का विस्तार है ये। वाह वाह। जम्बूद्वीप तक भारत मां की चूनर का विस्तार है ये। यह सावरकर की शक्ति भक्ति है, वीर शिवाजी की। कुरुक्षेत्र में यही कर्म की शिक्षा है कान्हा जी की। यह मर्यादा पुरुषोत्तम के सागर तट पर हुंकारे हैं। पाप पुण्य के बीच तने सब धनुषों की टंकारे हैं। और उदित सूर्य है यह प्राची का अस्ताचल का मत जानो, बुझे हुए बाणों की इस पर काली चादर मत तानो। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व साहब हमें सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर जाना जाता है। हिंदुत्व एक हाथ में माला, हिंदुत्व एक हाथ में माला और दूजे में भाला है। महंकाल की भस्मी है, काशी का पूज्य शिवाला है। महंकाल की भस्मी है, काशी का पूज्य शिवाला है। कि जैसे मावस और पूनम का होगा बिल्कुल मेल नहीं। हिंदुवाद को समझ सके छोटे बच्चों का खेल नहीं। हिंदुवाद को समझ सके छोटे बच्चों का खेल नहीं। समय की अपनी सीमा है। मैं अंतिम 3 मिनट में अपने काव्य पाठ का समापन करता हूं। एक कविता विशेष, मैं कविता के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, एक मिशन के लिए कविता पढ़ रहा हूं। और वो मिशन अगर आपके मन का हो, आप भी अगर मेरे शब्दों में अपनी संवेदनाएं, अपनी सहमति व्यक्त करते हो तो मुझे सूचित करना। आदरणीय मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक विषय इन दिनों जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, स्वागत। इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। मैं चाहता हूं कि क्या स्वदेशी जागरण मंच के इस पवित्र मंच से उस ज्वलंत विषय पर एक कविता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जो देश में इन दोनों चर्चा का विषय है, वो है लव जिहाद। अगर आपकी सहमति हो तो एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित करें, मैं निवेदन करना चाहता हूं। बुद्धिजीवियों के बीच में खड़ा हूं और मैं अतार्किक बात करने का आदी नहीं हूं। मैं मंच से भी अतार्किक बात नहीं करता। यहां तो आप सब लोग अच्छे बैठे हुए हैं। हम जब जनरल मेलों के कवि सम्मेलन में होते हो तब भी मैं अतार्किक बात नहीं करता, क्योंकि मैं जिस परंपरा से हूं, जिस विचार परिवार से हूं, मैं उसका प्रतिनिधि बनकर मैं बात करूंगा। मैं प्रेम का विरोध नहीं करता, लेकिन प्रेम करने का जो तरीका अपनाया जा रहा है मैं उसका विरोध करूंगा। क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे आख्यानों में कहा, हमारे मानस में कहा कि जब जब भी कोई रावण भेष बदलकर सभ्यता रूपी सीता का हरण करता हो, तब तब इस राष्ट्र के प्रत्येक राम की जिम्मेदारी होगी कि उसके नाभि कुंड में बाण मारे। एक प्रयास मैं कर रहा हूं
दूसरा प्रयास आपका देखना चाहता हूं, समर्थन के रूप में निवेदन करता हूं। सुनिएगा, तमाम बहनों को, तमाम बेटियों को यह कविता सौंपता हूं, निवेदन करता हूं कि उषा की स्वर्णिम किरण को ढलती सांझ बनाया है। क्या है लव जिहाद? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। कि उषा की स्वर्णिम किरण को ढलती सांझ बनाया है, उषा की स्वर्णिम किरण को ढलती सांझ बनाया है, और भरोसे की मूरत को पूरा बांझ बनाया है। खुशियों से मुस्काते चेहरे तुमको रास नहीं आते, मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल बाज नहीं आते, मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल बाज नहीं आते। जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला। एक पंक्ति में कविता प्रारंभ करना कि जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला, जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला। यहां प्रेम को चंद जाहिलों ने जेहाद बना डाला, यहां प्रेम को चंद जाहिलों ने जेहाद बना डाला, यहां प्रेम को चंद जाहिलों ने जेहाद बना डाला। और मैं पुनः कहता हूं, मैं उज्जैन से आया हूं जहां सांदीपनी आश्रम है, जहां भगवान कृष्ण ने 64 कलाओं को सीखा, जिन्होंने प्रेम करना इस दुनिया को सिखाया। मैं प्रेम का विरोध नहीं करता, लेकिन प्रेम करने का जो तरीका, मैं उसका खुलेआम विरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। क्या है साहब बदलता भारत? रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण बमबारी होती है, लेकिन एक बस पर जब तिरंगा झंडा लगा दिया जाता है तो दोनों देश 6 घंटे के लिए अपने युद्ध को विराम दे देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। कि प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। प्रेम वही लैला मजनू का, बिस्मिल्लाह शहनाई का, जो कलाम को भारत से था कविता से बरदाई का, जो कलाम को भारत से था कविता से बरदाई का। इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया, सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया, सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया। यहां प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। एक बिंब पढ़ता हूं प्रेम का, अगर आप सहमत हो तो अपनी तालियों का आशीर्वाद देना कि यहां प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है, यहां प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। और श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है, श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है, श्री राम ने शबरी के। और आखिरी बंद कविता का, और ये कविता नहीं है, मैं कहता हूं एक संदेश है, एक मिशन है, और इस मिशन में अगर आपकी सहमति हो तो इस कवि सम्मेलन की सर्वाधिक तालियां देकर मुझे विदा करना मैं निवेदन करता हूं। स्वागत है कि तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। तमाम बेटियों को, तमाम बहनों को सुपुर्द करता हूं, निवेदन करता हूं कि तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो, अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो, अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां, तुमसे ही रोशन होता, आप ऐसे बहक कैसे जाती हैं? तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां, फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ, फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ। जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है, जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है, जिनके मजहब में औरत बस लगती एक बिछौना है, जिनके मजहब में औरत बस लगती एक बिछौना है। उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। एक बिंब इतिहास का लाता हूं, अगर आपका मन करे उसके प्रति सम्मान करने का तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे विदा करना कि उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना, उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना, उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। खिलजी सन्मुख पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना, खिलजी सन्मुख पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना। खिलजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।